आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे। बाबा के नाम गिरबा बजाना सहयोग करें अपनी पुण्य कमाई से। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, या फिर जो श्याम भक्त यहाँ पर 7 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए, और 7 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी होली पे महाराज जी नहीं बैठ रहे थे, तो क्या महाराज जी आज यानी कि आज है 6 मार्च, तो महाराज जी धाम पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आखिर उन्होंने क्या गलती की है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे 15-15 घंटों में नंबर आता है, तो यहाँ पर कभी कभी यहाँ पे 2 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर कितना समय चाहिए। तो और दोस्तों आपको ये भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। और इसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों एक व्यक्ति का यहाँ पे खर्चा कितना आ जाता है। और अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, यहाँ पर दोस्तों फ्री में खाने के लिए कहाँ पे आपको भंडारे आपको मिलेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और इतनी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हैं, इतनी लाइन में लगते हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। सुबह 4 बजे से लाइन लगना यहाँ पे शुरू हो जाती हैं और कभी कभी दिन के शाम यानी कि शाम के 4 बजे तक लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके नंबर आ पाता है। तो आखिर यहाँ पर कौन सी सावधानी हम बरतें जिससे कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली और आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। आंवला एक छोटी सी स्टेशन है, बरेली एक बहुत बड़ी स्टेशन है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। ट्रेन से आ रहे हो तब भी बरेली आओगे, और यहाँ पे रोडवेज बस से आओगे तब भी बरेली आओगे, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। हाँ अगर आप दिल्ली वगैरह से पास में लखनऊ से आओगे तब भी आपको बरेली आना है। दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, तो आप यहाँ पर बरेली ना आकर सीधा आप आंवला आ सकते हो। अपनी सवारी से आ रहे हो तो, ट्रेन से आ रहे हो तब आपको बरेली आना होता है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो आराम से ट्रेन भी आपको मिल जाएगी। लगभग इसका किराया है 20 रुपये का। लोकल ट्रेन चलती है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 9:50 पर आंवला पहुंचा देती है। तो आराम से आप ट्रेन से भी आ सकते हो। अगर रोडवेज बस से आना चाहते हो तो 80 से 90 रुपये का किराया लगता है। टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको 500 रुपये का किराया लगेगा, लगभग 500 या 1000 रुपये का। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। मनोना धाम आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने घर से आप चल रहे हो तो ऐसी प्लानिंग करके चलनी है। अगर आप पहले दिन में दर्शन करना चाहते हैं, एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं, तो सुबह में आपको आना है। यहाँ पे सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक अगर आ जाते हो आप तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो आपको नहीं खाना है। हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ ये काम आपको नहीं करने हैं। शराब पीते हो वो भी आपको नहीं कर पीनी है। ये सारे काम आपको छोड़ के यहाँ पे आना है। सच्चे मन से आपको आना है। यहाँ पे अर्जी आपको सच्चे मन से लगानी है। कोई भी आपके मन में ऐसा विचार ना हो कि यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आओगे तो आपको पहली बार में ही फ़ायदा होगा।
यहाँ के जो नियम है वो उनको भी आपको फॉलो करना होता है, तब जाके यहाँ पे फ़ायदा होता है। वो आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। पहले तो आपको मैं बता दूँ आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मनोना धाम पहुँचना है। आंवला से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, आराम से आप पहुँच जाओगे। सबसे पहला काम आपको, अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो तो श्याम जल की आपको बोतल खरीदनी रहती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिल जाएगी। छोटे वाले मंदिर से जस्ट बगल में ही आपको श्याम जल की दुकान आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको बोतल खरीद लेनी है। उसके बाद आपको बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कहीं से भी आपको प्रसाद खरीद लेना है, जो कि आपको 51 या 101 रुपये का शुरू हो जाता है। बच्चों के लिए 51 और 101 रुपये बुजुर्गों के लिए यहाँ पे मिलता है। अगर आप 101 रुपये का प्रसाद लोगे, उसी के साथ आपको अर्जी फॉर्म भी आपको मिलता है। अगर आपको अर्जी फॉर्म उसमें नहीं मिलता तो आपको ख़रीदना है। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म आपको मिलेगा, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है। तो यहाँ पर अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है वो आपको लिखनी है। अर्जी फॉर्म में आप जो भी समस्या होती है वो लिख देते हो तो आराम से यहाँ पर देखा जाता है, और उस पर महाराज जी यहाँ पर जो अर्जी फॉर्म है सभी को दिखवाते हैं बारी बारी से, और उसी पे यहाँ पे मंत्रों द्वारा आशीर्वाद देते हैं। तो ये काम आपको करना है। और अर्जी फॉर्म अगर आप लोगे तभी आपको यानी कि टोकन मिलेगा, अन्यथा आपको टोकन नहीं मिलेगा। टोकन का कोई चार्ज नहीं रहता है। 61 रुपये की जो अर्जी आप लगाते हो उसी से आपको टोकन मिल जाता है। टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उन लोगों को ज़्यादा लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ता है। लगभग 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में नंबर आ जाता है। टोकन लेने के लिए आपको सोलर प्लांट की तरफ जाना है, यानी कि बड़े वाले और छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना है, हेलीपैड की तरफ। वहाँ पर आपको टोकन की लाइन आपको लगी मिल जाएगी। टोकन में लेकिन दोस्तों उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं, टोकन आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। अगर आप सुबह में पहुँच जाते हो तो यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो। अगर आपका मरीज़ सक्षम नहीं है यहाँ पर आने में तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, उस मरीज़ की फ़ोटो आप ला सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर फ़ोन में चाहे फ़ोटो ले आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए, महाराज जी को फ़ोटो दिखाना है और आशीर्वाद दिलाना है, श्याम जल पड़वाना है, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। अपने घर पे आपको श्याम जल पिलवाना है, यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है। जब उसको फ़ायदा होने शुरू हो जाए तब यहाँ पर आपको लेके आना है। चाहे भले से आप जितनी बार आइए, जितनी बार बोलिए, यहाँ पर आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे गंभीर मरीज को लेकर ना आए, महाराज जी यहाँ पे बोलते हैं। अगर आप लेके आना ही चाहते हो तो यहाँ पे महाराज जी के दरबारियों से आपको बात करनी पड़ेगी, तब जाके महाराज जी यहाँ पर आपको देखेंगे, यानी स्पेशल तरीक़ा से आपको वहीं पे गाड़ी में आकर देख लेंगे। तो ये काम आपको करने हैं। सावधानी आपको क्या बरतनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे महाराज जी के पास जैसे ही आप जाओगे तो महाराज जी आपको थोड़ा सा श्याम जल पिलाएंगे, और श्याम जल के जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, और डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है। यहाँ से श्याम जल कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। और मैं आपको ये भी आपको हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना पैसा बर्बाद ना करें। बहुत सारे भैया कह रहे हैं 2100 रुपये में टोकन मिल रहा है, तो वो सारा कुछ फेक है। आपको ऑनलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपका पैसा बर्बाद होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ी सी परेशानी उठा लीजिए, यहाँ पर आइए, सच्चे मन से अर्जी लगाइए, विश्वास रखिए, आपका कल्याण जरूर होगा। और दोस्तों बहुत सारे भैया कहते हैं कि यहाँ पे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम 1-2 बार आए, तो हम आपको बता दें जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा समय भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक बार में ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो यहाँ पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कोशिश करिए आप, और विश्वास रखिए, आस्था आपके अंदर पूर्ण होना चाहिए। अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो आपको 100% फ़ायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ट्रेन में या कहीं पे आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है। यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे आपको अपने घर जाना है। रहने खाने की बात करें तो यहाँ पे जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है, होटल बने हुए हैं, जिसमें आपको किसी में 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। जो महाराज जी ने धर्मशाला बनाई है उसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। और फ्री में रुकने की बात करें तो यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, जगह जगह आराम से आप उसमें रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टीन सेट पड़े हुए हैं। और जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों आज है 6 मार्च, तो महाराज जी आज धाम पर आपको मिल जाएंगे,
और यहाँ पर 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक महाराज जी धाम पर बैठने की आशंका है। तो आप हमारी डेली वीडियो देख कर ही आइए, क्योंकि अचानक महाराज जी कहीं पे चले जाते हैं, हो सकता है कल ही महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं, फिर आप बोलोगे भैया आपने तो बोला था कि 15 मार्च तक धाम पर बैठेंगे और अब महाराज जी है नहीं, आप झूठ बोलते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना, डेली हमारी वीडियो देखनी है, डेली सुबह 9 बजे वीडियो आ जाती है, अपडेट देख कर ही आएँ। और यहाँ पर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं, कोई काम आ जाए और महाराज जी धाम पर ना बैठें। लेकिन दोस्तों लंबे समय के लिए महाराज जी जाते हैं तो उसका अपडेट दे देते हैं। फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि महाराज जी लंबे समय तक धाम पर नहीं बैठेंगे। 1-2 दिन की बात अलग होती है, कोई अचानक कोई काम आ जाता है तो महाराज जी नहीं बैठते हैं। फिलहाल दोस्तों यही अपडेट है कि महाराज जी धाम पर मिलेंगे 15 मार्च तक, और उसके बाद का जो अपडेट है अप्रैल का या फिर 15 मार्च के बाद कब कब बैठेंगे कब कब नहीं बैठेंगे तो अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। एक बात का और आपको बता दें कि यहाँ पर वेडनेसडे और ट्यूसडे, बुधवार और बृहस्पतिवार को धाम पर महाराज जी कभी नहीं बैठते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप आ रहे हैं तो इन दिनों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे या फिर आपको वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।